ओके, आज के सेशन में बात करने वाले हैं पॉइंटर्स के बारे में। पॉइंटर्स, सी के अंदर पॉइंटर्स क्या होते हैं? सबसे पहले पॉइंटर्स के कॉन्सेप्ट को समझते हैं। तो पॉइंटर हमारे एक स्पेशल टाइप के वेरिएबल होते हैं जो कि नॉर्मल वेरिएबल से अलग होते हैं। क्या कंटेन करते हैं? वो एड्रेस कंटेन करते हैं। क्या कंटेन करते हैं? एड्रेस। कैसे? अब इसको समझने के लिए सबसे पहले देखते हैं कि पॉइंटर वेरिएबल डिक्लेयर कैसे होते हैं। तो अभी तक हमने नॉर्मल वेरिएबल डिक्लेयर करे थे, तो हम किस तरीके से करते थे? इंट ए सपोज इक्वल टू 20। इसका मतलब होता था कि मेमोरी के अंदर कहीं पर ए वेरिएबल बन गया जिसकी इनिशियल वैल्यू है 20। क्लियर? यानी पॉइंटर की बात कर रहे हैं हम इस एग्जांपल में। पॉइंटर किस तरीके से बनते हैं? सबसे पहले नॉर्मल वेरिएबल अगर हमने बनाया तो हमने इंट ए इज इक्वल टू 20 इस तरीके से मैंने लिखा। इसका मतलब हो गया कि जो मेरा ए एक मेमोरी के अंदर एक वेरिएबल बना है जिसकी इनिशियल वैल्यू है 20, ये नॉर्मल वेरिएबल है। अगर मुझे यही एक पॉइंटर वेरिएबल बनाना होता तो मुझे किस तरीके से बनाना होता? इंट ए और उससे पहले मैं लगा देता स्टार। ठीक है? इसका मतलब अब इस केस में ये ए एक नॉर्मल वेरिएबल था, इस केस में ए एक पॉइंटर वेरिएबल बन गया। अगर मैं किसी वेरिएबल से पहले भी ए स्टार लगा देता हूं, इट मींस वो पॉइंटर वेरिएबल बन जाता है। सबसे पहले बात करते हैं कि पॉइंटर वेरिएबल होता क्या है। नॉर्मल वेरिएबल क्या कंटेन करता है? वैल्यू, है ना। जैसे मैंने ए वेरिएबल डिक्लेयर किया तो उसके अंदर मैंने कोई वैल्यू डाल दी, 20, 50, -0, -50, 0, 100, कोई वैल्यू उसके अंदर चलेगी। लेकिन जो मेरा पॉइंटर वेरिएबल होता है वो वैल्यू कंटेन नहीं करता। वो कंटेन करता है, अब जो ए बनेगा ना, ये वैल्यू नहीं लेगा, ये क्या लेगा? एड्रेस लेगा। यानी ये मेमोरी का एड्रेस लेता है। ठीक है? तो पॉइंटर वेरिएबल को कब यूज करते हैं? जब मुझे एड्रेस स्टोर करना होता है। इसको अभी और समझेंगे डिटेल में। तो जो मेरा पॉइंटर वेरिएबल होता है वो क्या स्टोर करता है? सबसे पहले तो एड्रेस स्टोर करता है। क्लियर? और जो मेरा नॉर्मल वेरिएबल होता है वो वैल्यू स्टोर करता है। तो डिफरेंस क्या समझ आया इन दोनों में? ये वैल्यू स्टोर करता है नॉर्मल वेरिएबल, जबकि पॉइंटर वेरिएबल मेरा एड्रेस स्टोर करता है, किसी दूसरे वेरिएबल का एड्रेस स्टोर करता है। क्लियर हो गया? अब इसको समझने के लिए एक और हम डायग्राम दोबारा से बना लेते हैं। तो मैं इसको यहां से क्लियर कर देता हूं और दूसरा एक एग्जांपल बना लेता हूं। सपोज मेरे पास मेमोरी में ये एक ए वेरिएबल था। ठीक है? तो इसके अंदर क्या वैल्यू आ सकती है? इसके अंदर मैंने डाल दिया सपोज 50। ये मैंने इसके अंदर डाल दिया। तो ए वेरिएबल था अगर ये, इसका मतलब ये क्या वैल्यू होल्ड कर रहा है? 50 होल्ड कर रहा है। क्लियर? तो किस तरीके से इसको हम समझ सकते हैं? इसको समझने के लिए हम इसको समझने के लिए हम क्या करेंगे? ये मेरा वेरिएबल था ए, इसने कितनी वैल्यू ले रखी थी? 50। अब सपोज मैंने एक और वेरिएबल बना दिया। ठीक है? एक और वेरिएबल बना दिया मैंने, यहां पर ये बना दिया मैंने वेरिएबल। ये बी वेरिएबल है। क्या वेरिएबल है? एक सेकंड, कोई बात नहीं, एक सेकंड में आ जाएगा ये। ओके, ये मेरा वेरिएबल है बी वेरिएबल, और ये वेरिएबल सपोज पॉइंटर वेरिएबल है। लेट्स से दिस इज ए पॉइंटर वेरिएबल, राइट? पॉइंटर कैसे बनाते हैं? मैं स्टार लगा देता हूं उससे। अगर मेरा ये पॉइंटर वेरिएबल है ना, तो ये क्या करेगा? क्या करेगा ये वैल्यू कंटेन नहीं करेगा, ये किसी का एड्रेस ले सकता है। अब सोचो, अगर ये नॉर्मल वेरिएबल होता बी, तो बी के अंदर हम एक ही वैल्यू डाल सकते थे। एक ही वैल्यू क्या थी? इनिशियल 50। ए में 50 पड़ा हुआ था ना। तो अगर मैं लिख देता कि b इज इक्वल टू ए, सपोज मैं यहां पर लिख देता हूं, अगर ये b नॉर्मल वेरिएबल होता तो मैं क्या लिख देता? b इज इक्वल टू ए। तो a की वैल्यू b में भी चली जाती, है ना? यही होता ना। अगर ये नॉर्मल वेरिएबल होता b, तो मैं अगर लिखता b इज इक्वल टू ए, तो b के अंदर चली जाती है की वैल्यू, यानी 50 वैल्यू b में भी चली जाती। बट अब ये नॉर्मल वेरिएबल नहीं है, ये वेरिएबल है पॉइंटर वेरिएबल। तो ये क्या ले सकता है भाई? ये जो पॉइंटर वेरिएबल है ये क्या ले सकता है? अगर ये पॉइंटर वेरिएबल है तो ये इसका मतलब ये किसी का भी एड्रेस ले सकता है। क्या ले सकता है? एड्रेस। इसकी वैल्यू नहीं, इसका एड्रेस ले सकता है। क्लियर हो गया?
पॉइंटर वेरिएबल क्या लेता है? एड्रेस लेता है किसी का दूसरे का। पॉइंटर वेरिएबल क्या लेता है? एड्रेस लेता है। नॉर्मल वेरिएबल कोई वैल्यू लेता है, या तो डायरेक्ट उसमें वैल्यू डाल दो या वेरिएबल दे दो तो उस वेरिएबल की वैल्यू चली जाती है उसके अंदर। बट पॉइंटर वेरिएबल क्या लेता है? एड्रेस लेता है। ठीक है, तो बी मैंने इस केस में पॉइंटर वेरिएबल बनाया है, तो ये क्या ले सकता है? जैसे ए का एड्रेस। अब भैया ए का एड्रेस लेगा कैसे? क्या लिखना पड़ेगा मुझे ए का एड्रेस लेगा? तो हम यहाँ पर मैं आपको दिखा देता हूँ किसके अंदर स्टोर करना है, बी के अंदर, है ना। लेकिन कब कर पाएंगे? जब वो पॉइंटर वेरिएबल हो। तो पॉइंटर वेरिएबल तो हमने बनाया ही है, बी स्टार ऑफ बी लिखा है ना, इसका मतलब ये पॉइंटर वेरिएबल बन गया। तो बी में क्या स्टोर कराए हम? अगर मैं लिखूंगा ए, इसका मतलब हो गया ए की वैल्यू। लेकिन मुझे वैल्यू नहीं करानी, वैल्यू तो तब कराता जब बी नॉर्मल वेरिएबल होता। मुझे क्या कराना है? ए का एड्रेस। तो एड्रेस कैसे कराते हैं हम लिख देते हैं एड्रेस ऑफ ए। क्लियर? कैसे लिख देते हैं? बी इज इक्वल टू एड्रेस ऑफ ए, मतलब ए का एड्रेस। ठीक है, तो इस तरीके से हम स्टोर कराते हैं, यानी बी के अंदर अगर मुझे एड्रेस लिखना हो तो मैं कैसे कराऊंगा? बी इज इक्वल टू एड्रेस ऑफ ए। एड्रेस ऑफ का ऑपरेटर होता है ये एम्परसेंट वाला। आपने स्कैनएफ में भी पढ़ा होगा, स्कैनएफ में भी तो भी देखा होगा ना, स्कैनएफ क्या करता है? स्कैनएफ करता है कि आप उसमें एड्रेस बताते हो, एम्परसेंट लगाते हो ना, एम्परसेंट क्या करता है? वो एड्रेस बताता है कि इस एड्रेस पे डाल दो ये वैल्यू। क्लियर? जब प्रिंट करते हैं तब तो हम एड्रेस नहीं बताते, तब तो वेरिएबल का नाम बताते हैं बस। लेकिन जब हम स्कैन करते हैं, इनपुट लेते हैं, तो हम एड्रेस बताते हैं। तो उसका मतलब हो गया कि हम सिर्फ ये बताते हैं कि इस एड्रेस पे डाल दो वैल्यू। इसी तरीके से बी एक पॉइंटर वेरिएबल था, उसके अंदर हमने किसकी वैल्यू डाली? ए का एड्रेस। ये लिखा है ना, इसका क्या मतलब हुआ? एड्रेस ऑफ ए। यानी इसका कोई, अब कोई पूछेगा कि भैया एड्रेस क्या होता है, तो एड्रेस मेमोरी में कोई एक इंटीजर रिप्रेजेंटेशन होती है, माइनस प्लस कुछ भी कोई होगी, हमें नहीं पता। अगर हम एड्रेस ऑफ ए प्रिंट करा के देखें तो हमें पता चल जाएगा कि इसका एड्रेस क्या है। तो सोचो, अगर मैं प्रिंट करा रहा था अभी तक, क्या प्रिंट एफ अगर मैं लिखवा रहा था परसेंटेज डी कॉमा ए प्रिंट करा देता, इसका क्या मतलब था? इसका क्या मतलब था भाई इस लाइन का? इसका मतलब था वैल्यू ऑफ ए। क्या मतलब था इसका? वैल्यू ऑफ ए, यानी ए की वैल्यू प्रिंट हो रही थी उसके अंदर। क्लियर? क्या मतलब था इसका? वैल्यू ऑफ ए। अगर मैंने लिखा प्रिंट एफ परसेंटेज डी कॉमा एड्रेस ऑफ ए, इसका क्या मतलब हुआ? इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब हो गया ए का एड्रेस, एड्रेस ऑफ ए। राइट? या हम ऐसे लिख लेते हैं, इसको थोड़ा बड़ा कर लेते हैं। यानी अगर मैं अभी तक ये लिखता था ना ए, तो वैल्यू प्रिंट होती थी। अगर मुझे एड्रेस चाहिए उसका तो मैं क्या लिख सकता हूं? एड्रेस ऑफ, ये एड्रेस ऑफ ऑपरेटर होता है ए, यानी ए का एड्रेस। क्लियर? तो इस तरीके से भी मैं कर सकता था। अब सोचो, इस वाली लाइन में मैंने ए का एड्रेस किसके अंदर डाल दिया? बी के अंदर डाल दिया। तो यानी अगर मैं बी को प्रिंट कराऊंगा तो भी क्या प्रिंट होगा देखा जाए तो? एड्रेस ऑफ ए। तो यहाँ एड्रेस ऑफ ए लिखने की बजाय मैं बी भी लिख सकता था, तब भी मुझे सेम प्रिंट होगा। क्या प्रिंट होगा? इस ए वेरिएबल का एड्रेस। क्या प्रिंट होगा? ए वेरिएबल का एड्रेस। क्लियर? तो यानी अगर मैं यहां पर लिखता हूं नेक्स्ट लाइन में प्रिंट एफ परसेंटेज डी कॉमा, अगर मैं लिख देता हूं बी, इसका क्या मतलब हुआ? इससे आप समझ रहे हो क्या मतलब हुआ? इसका मतलब हुआ बी की वैल्यू, और बी के अंदर भैया किसकी वैल्यू है? बी के अंदर है ए का एड्रेस। किसकी वैल्यू है बी के अंदर? ए का एड्रेस। तो यानी अगर आप बी प्रिंट कराओगे तो क्या प्रिंट होगा देखा जाए तो? एड्रेस ऑफ ए। तो यानी अगर आपको ए का एड्रेस प्रिंट कराना है, इस ए का एड्रेस प्रिंट कराना है, तो आप किस तरीके से करा सकते हो? या तो आप ये लिख लो, अब ये नया बॉक्स बनेगा, कोई बात नहीं। आप क्या करो, एक सेकंड, आप इस वाली लाइन को समझो, इस वाली लाइन को क्या करो आप, अच्छा ये क्या बन गया, आप क्या करो, इस वाली लाइन को समझो। इससे हो जाएगा प्रिंट एड्रेस ऑफ ए, और अगर आप ये वाली लाइन भी चलाओगे बी वाली, तो इससे भी क्या प्रिंट होगा? एड्रेस ऑफ ए ही प्रिंट होगा, क्योंकि बी ने भी किसको कंटेन कर रखा है? एड्रेस ऑफ ए को। लेकिन अगर आप ये वाली लाइन चलाओगे तो क्या प्रिंट होगा? ए, ए मतलब ए की वैल्यू, ए की वैल्यू क्या थी? 50।
इसी तरीके से अगर मुझे ए की वैल्यू प्रिंट करानी है लेकिन बी के थ्रू, तो सोचो अगर मैंने ये लिख दिया प्रिंट एफ, अभी समझ जाए दिख जाएगा पूरा वो, परसेंटेज डी कॉमा बी लिख दिया मैंने, तो बी की वैल्यू प्रिंट हो जाएगी। और बी की वैल्यू क्या है, ए का एड्रेस। तो अगर मैं इतना, तो मैं ऑलरेडी पहली वाली लाइन में लिख चुका हूं ना, तो अगर मैं ये लिखूंगा तो क्या प्रिंट होगा, ए का एड्रेस। लेकिन मैं चाहता हूं ए का एड्रेस नहीं, ए की वैल्यू प्रिंट करना, लेकिन बी के थ्रू। तो मुझे क्या करना पड़ेगा, इसके साथ पॉइंटर लगाना पड़ेगा, पॉइंटर ऑफ बी। ओके, इस वाली लाइन का मतलब समझते हैं क्या है। अब ये नया बॉक्स बन जाएगा, कोई बात नहीं। इस लाइन का मतलब समझते हैं, कौन सी लाइन का, ये वाली जो लाइन है, इसका मतलब है, इसका मतलब समझते हैं इस वाली लाइन का। इसका मतलब है, अगर मैं नॉर्मल कॉमा लगा के बी लिखता, इसका मतलब था बी की वैल्यू, और बी की वैल्यू क्या थी भाई, यहां पर देखते हैं, बी की वैल्यू थी ए का एड्रेस। बी की वैल्यू क्या थी, ए का एड्रेस। तो मुझे ए का एड्रेस नहीं करना, तो मैंने क्या लगाया, स्टार ऑफ बी। इसका मतलब है बी ने जो बी वेरिएबल है, पॉइंटर वेरिएबल, उसने जिसका एड्रेस ले रखा था ना, जिसका एड्रेस ले रखा था, किसका एड्रेस ले रखा था, ए का, उसकी वैल्यू, समझ गए। यानी मैंने स्टार ऑफ बी लिखा है, तो इसका क्या मतलब हो गया, इसका मतलब हो गया बी वेरिएबल में जिसका एड्रेस पड़ा था उसकी वैल्यू क्या है। क्लियर हो गया, यानी बी वेरिएबल में किसका एड्रेस पड़ा था, ए का एड्रेस पड़ा था, तो उसकी वैल्यू, अगर आपको उसकी वैल्यू पकड़नी है तो आप कैसे लगाओगे, स्टार ऑफ बी। और अगर आपने नॉर्मल बी लिखा है, इसका मतलब क्या हो गया, बी की वैल्यू, और बी की वैल्यू क्या है भाई, एड्रेस ऑफ ए। समझ आ गया। अब इन चारों लाइन का मतलब बता सकते हो क्या क्या प्रिंट होगा। पहले वाले से क्या प्रिंट होगा, देखो ए, ए मतलब ए की वैल्यू, ए की वैल्यू मतलब 50। दूसरे वाले से क्या प्रिंट होगा, एम परसेंट ऑफ ए, मतलब ए का एड्रेस, एम परसेंट लगा के क्या आ जाता है उसका एड्रेस, तो ए का एड्रेस आ जाएगा। इससे कुछ भी आएगा कोई नंबर, वो मैं नहीं बता सकता, आप जब प्रिंट कराओगे तो आपको पता चलेगा ए मेमोरी पे किस जगह पर लोकेट होगा, वो एड्रेस अलग अलग हो सकता है। ठीक है, अगर मैंने नॉर्मल बी को प्रिंट कराया, तो बी, किसी को भी अगर आप वेरिएबल का नाम प्रिंट कराते हो, इसका मतलब उसकी वैल्यू देता है वो। तो बी की वैल्यू क्या थी, ए का एड्रेस, ये मैंने डाल रखा है ना पहले, ये मैंने डाल रखा है ए का एड्रेस। तो इससे क्या करेगा वो, बी की वैल्यू प्रिंट कर देगा, बी की वैल्यू मतलब एड्रेस ऑफ ए, यानी ये वाली लाइन और ये वाली लाइन, इन दोनों की आउटपुट सेम आएगी। ठीक है, अगर मुझे बी के थ्रू ए की वैल्यू प्रिंट करनी है, तो आपको ये लिखना पड़ेगा स्टार ऑफ बी। इसका मतलब है, स्टार ऑफ का मतलब है, यानी बी के अंदर जिसका एड्रेस है उसकी क्या वैल्यू है, तो वो देखा जाए तो अल्टीमेटली एक तरीके से 50 को ही प्रिंट करेगा। तो अगर पॉइंटर के थ्रू आपको उस वेरिएबल की वैल्यू प्रिंट करनी है जिसका एड्रेस वो पॉइंटर वेरिएबल कंटेन कर रहा है, तो आप किस तरीके से बनाओगे, स्टार ऑफ लगा दो। ठीक है, अब इस एग्जाम्पल को समझने के लिए हम पूरा प्रोग्राम लिख लेते हैं, जिसको हम सिस्टम में भी टाइप करके देखेंगे। पॉइंटर वेरिएबल समझ आ गया कैसे डिक्लेयर करते हैं, स्टार लगा के डिक्लेयर करते हैं। ठीक है, क्या ले सकता है वो, एड्रेस ले सकता है। ठीक है, लेकिन आपको किसी का एड्रेस चाहिए तो आप उसके साथ स्टार एम्परसेंड लगा के भी उसका एड्रेस निकाल सकते हो, जैसे हमने इस वाली लाइन में निकाला। अब क्या करेंगे हम, इसको मैं मिटा देता हूं और मैं दोबारा से वो पूरा प्रोग्राम टाइप कर लेता हूं। तो सबसे पहले हमें वो है, ये वाला मैं छोड़ देता हूं, चलो मेन से शुरू करता हूं मैं, वॉइड मेन, राइट। अब मुझे दो वेरिएबल डिक्लेयर करने हैं, है ना, एक नॉर्मल वेरिएबल ए और एक पॉइंटर वेरिएबल। अब ए के अंदर तो हम पहले वैल्यू डाल देते हैं, सपोज मैंने डाल दिया 3, और बी के अंदर अभी मैंने डाली नहीं, तो ये बी किस टाइप का वेरिएबल बन गया, पॉइंटर वेरिएबल। कैसे बनता है पॉइंटर वेरिएबल, जब हम उससे पहले स्टार लगा देते हैं। अब सोचो, ये जो पॉइंटर वेरिएबल है बी, इसके अंदर हम क्या डाल सकते हैं, ए में तो मैंने 3 वैल्यू डाल दी थी ना, बी में क्या डाल सकता हूं मैं, एड्रेस डाल सकता हूं किसी का। तो किसका एड्रेस डाल देता हूं इस केस में, एड्रेस ऑफ ए, ए का एड्रेस डाल देता हूं। ठीक है, दो वेरिएबल डिक्लेयर हुए, एक ए और एक बी। बी किस टाइप का वेरिएबल था, पॉइंटर वेरिएबल। तो पॉइंटर वेरिएबल क्या कंटेन करता है, एड्रेस कंटेन करता है। ठीक है, तो मैंने एड्रेस में क्या किया, जो ए का एड्रेस था वो बी में डाल दिया। अब सपोज मुझे ए का एड्रेस प्रिंट करना था, तो मैं कैसे कर सकता हूं, देखो तो या तो मैं सिंपल ये लिख लेता हूं, प्रिंट एफ
परसेंटेज डी कॉमा, अगर मैं सिंपल लिख देता हूं एड्रेस ऑफ ए, इसका मतलब भी है ए का एड्रेस प्रिंट कर दो, है ना। M% ऑफ ए, M% से क्या बताया था मैंने भी, एड्रेस प्रिंट हो जाता है या एड्रेस एक्सेस हो जाता है। किसका एड्रेस, ए का एड्रेस, तो इसका मतलब भी क्या है, एड्रेस ऑफ ए। अगर मैं, अब देखो यही एड्रेस मैंने किसके अंदर डाल रखा है, बी के अंदर, यानी अगर मैं बी की वैल्यू प्रिंट करूं तो भी तो एड्रेस ही प्रिंट होगा, क्योंकि बी की वैल्यू क्या है देखा जाए तो ए का एड्रेस ही है। तो कैसे करेंगे हम, प्रिंट एफ परसेंटेज डी कॉमा बी, किसी की भी वैल्यू प्रिंट करनी है उसका नाम दे दो, ठीक है। तो इन दोनों लाइनों से क्या आ जाएगा, ए का एड्रेस आ जाएगा। यहाँ तो मैंने सीधे ही लिख दिया, और यहाँ पर मैंने क्या करा, वो एड्रेस पहले एक वेरिएबल में डाल दिया, लेकिन याद रखना वो एड्रेस तभी डाल पाओगे जब वो पॉइंटर वेरिएबल हो, ठीक है। अब मुझे ए की वैल्यू प्रिंट करनी है 3 वाली, तो क्या करूंगा मैं, प्रिंट एफ परसेंटेज डी कॉमा, या तो मैं ए लिख दूं, ए का मतलब ए की वैल्यू, किसी भी वेरिएबल का नाम लिखोगे मतलब उसकी वैल्यू, या फिर मैं प्रिंट एफ परसेंटेज डी कॉमा, क्या लिख दूं, स्टार ऑफ बी। इसका मतलब बी ने जिसका एड्रेस ले रखा है, बी ने जिसका एड्रेस ले रखा है उस पे जो वैल्यू है, तो बी ने किसका एड्रेस ले रखा है, ए का एड्रेस, तो ए की वैल्यू, समझ आ गया, 3, क्लियर हो गया, क्लियर। तो अब हम इस प्रोग्राम को यहाँ पर खत्म करते हैं और इस प्रोग्राम को हम रन करा के देखते हैं। तो इन 2 लाइनों से क्या आउटपुट आएगी, पहली 2 लाइनों से ए का एड्रेस आ जाएगा, क्या आएगा मुझे नहीं पता अभी, तो पहले वो प्रिंट होगा इन दोनों से, और इनसे क्या प्रिंट होगा, इनसे क्या प्रिंट होगा, दोनों से, इनसे ए की वैल्यू प्रिंट होगी। तो इनसे तो मुझे पता है, दोनों नीचे वाली लाइन जो है इनसे क्या प्रिंट होने वाला है, इनसे प्रिंट होगा आपका 3, और ऊपर वाले से क्या प्रिंट होगा, वो डिपेंड करता है कि ए जो वेरिएबल है वो मेमोरी में क्या पोजीशन ले रहा होगा, क्या एड्रेस ले रहा होगा, वो प्रिंट हो जाएगा। क्लियर, क्लियर हो गया। तो हम क्या करेंगे इसको, ये समझ आ गया, प्रिंट एफ, ऊपर से क्या प्रिंट हो रहा है, वहां से एड्रेस इन दोनों से, और इनसे क्या प्रिंट हो रहा है, ए की वैल्यू। तो इस एग्जांपल को समझने के लिए मैं इसको कॉपी करता हूं और मैं खोलता हूं सॉफ्टवेयर, अब इसको यहाँ से क्लोज करता हूं, वहां पे हम इसको रन करा के देखेंगे। और एक काम और कर लेते हैं, हम यहाँ पर नई लाइन दे देते हैं। तो नई लाइन कैसे देते हैं, /n, जिससे ये दोनों वैल्यू जो है ना ये नई लाइन में प्रिंट हो जाएंगी, और इनके बीच में एक गैप भी दे देते हैं, जिससे जो अगला मैसेज आएगा ना वो थोड़ा सा गैप के बाद आए। पहले ये दोनों वैल्यू जो आएंगी एड्रेस वाली वो एक गैप के साथ प्रिंट हो, और यहाँ पर भी एक स्पेस के साथ प्रिंट हो। तो अब हम इसको कॉपी करते हैं यहाँ से, पूरे प्रोग्राम को जो भी हमने लिखा था, मैं इसको यहाँ से क्लोज करता हूँ, राइट। और हम कॉपी करते हैं अपनी स्क्रीन को, मैं फिर से शेयर कर रहा हूँ, और हम चलाते हैं अपना वो सॉफ्टवेयर डेव, डेव चलाते हैं। दूसरी चीज, जो बैकग्राउंड में आप देख रहे हो, ये मेरा सॉफ्टवेयर है जिसके अंदर हमारा कोर्स कंटेंट पड़ा हुआ है। तो ये कोर्स कंटेंट के लिए आपको रजिस्टर करना पड़ेगा इस कोर्स के लिए, और हम अपना वो एडिटर खोलते हैं, सी का जो एडिटर है हमारा। तो सी का एडिटर मैंने कौन सा यूज करा हुआ है, मैं यूज कर रहा हूँ, एक सेकेंड, डेव, डेव खुल जा भी, डेव, डेव C++, ठीक है, ये खुल गया। ये सेम एग्जांपल ये सॉफ्टवेयर में लिखा हुआ है, वही एग्जांपल मैंने आपको समझाने की कोशिश करी है, लेकिन हालांकि ये पॉइंटर एग्जांपल की अभी शुरुआत है, अभी पहला एग्जांपल दिया है मैंने। इसके अलावा पॉइंटर और क्या क्या कर सकता है वो मैं अभी और आगे एक्सप्लेन करूंगा, राइट। तो हम इस सॉफ्टवेयर में जाते हैं, देखिए सी की फाइल इसमें कैसे बनानी होती है। ये सॉफ्टवेयर खुला हमारा डेव C++, इसके अंदर हम गए फाइल, न्यू सोर्स फाइल बना लेता हूं मैं एक, ठीक है। यहाँ पर वो मैं अपना कोड डाल देता हूँ जो मैंने लिखा था, या तो मैं वहां से कॉपी कर लूं या फिर ये कोड मैं यहीं पर लिखता, ठीक है। यहाँ पर क्या करूंगा मैं, वो हैश वाली कमांड और लिख देता हूँ, इंक्लूड हैश इंक्लूड स्टूडियो डॉट एच, और एक और कमांड मैंने डाल दी, हैश इंक्लूड कोनियो डॉट एच, राइट। ये भी हो गया हमारा। अब इस प्रोग्राम को मुझे सेव कर लेते हैं पहले। तो कैसे सेव करेंगे आपको पता होगा, फाइल में जाते हैं, सेव एज पे जाते हैं, और यहाँ पे लिख देते हैं
इसका नाम रख देते हैं कुछ, पॉइंटर एग्जाम्पल डॉट सी, और डबल कोट्स में सेव करते हैं। ये फाइल बन गई मेरी सी की, पॉइंटर एग्जाम्पल डॉट सी। इसको रन कैसे कराएंगे, ऊपर जाएंगे एग्जीक्यूट, और यहाँ पे रन कर देंगे कंपाइल एंड रन। अगर कोई एरर होगी तो आ जाएगी, और अगर एरर नहीं होगी तो मेरी आउटपुट के लिए इसमें एक नई विंडो खुलती है, उसमें मेरे को आउटपुट दिख जाएगी। बट देखो हमसे यहाँ से एक परसेंटेज डी हट गया है, यहाँ पर ये वाला परसेंटेज डी और बना देते हैं ये, ठीक है। अब चलाते हैं इसको, एग्जीक्यूट, कंपाइल एंड रन। अब आप देख पा रहे हो ऊपर दो वैल्यू दिख रही है ना ये, तो भाई ये तो है एड्रेस, दो बार लिखा है ना मैंने बोला था ना दोनों कमांड सेम काम करेंगी, ऊपर की दो कमांड एड्रेस देंगी। तो एड्रेस तो देखो मुझे नहीं पता था, ये एड्रेस है एक्चुअली, जो ए वेरिएबल बना है ना मेरा मेमोरी में, ये है उसका एड्रेस 6487620, और ये माइनस भी हो सकता है एड्रेस, ठीक है। तो ऊपर की दोनों कमांड ने एड्रेस दिया, और नीचे की दोनों कमांड ने वैल्यू दी की 3। वो तो मैंने बताया था आपको कि मुझे पता है कि इस वाली लाइन की क्या आउटपुट आएगी, इस वाली लाइन की क्या आउटपुट आएगी, मैंने बताया था आपको। ये नीचे वाली लाइन है, इनका तो बताया था कि इससे ए की वैल्यू प्रिंट हो जाएगी, ठीक है। लेकिन इनसे क्या प्रिंट होगा, ऊपर से ए का एड्रेस, तो वो मुझे नहीं पता था क्या एड्रेस है, तो वो मुझे कहां से पता चला, यहाँ से पता चला मुझे, ये एड्रेस प्रिंट हो गया। क्लियर हो गया। तो ये एग्जांपल था, हम पॉइंटर वेरिएबल बनाते कैसे हैं, और उस पॉइंटर वेरिएबल को यूज कैसे करते हैं। क्लियर, ये मैंने पॉइंटर वेरिएबल वाला एग्जांपल दिया था। क्लियर हुआ। तो ये पहला एग्जांपल था जिसके अंदर मैंने बताया पॉइंटर वेरिएबल को किस तरीके से क्रिएट करते हैं, और उसका यूज कैसे करते हैं, क्या काम करता है वो। तो पॉइंटर वेरिएबल के बारे में अगेन कुछ पॉइंट्स बता देता हूँ, यहाँ पे लिख देता हूँ मैं पॉइंटर्स के बारे में। कैसे डिक्लेयर होता है, स्टार लगा के, स्टार वेरिएबल नेम, राइट। क्या कंटेन करता है, एड्रेस, कंटेन्स एड्रेस, राइट। अगर आपको पॉइंटर वेरिएबल के थ्रू, अगर आप पॉइंटर वेरिएबल का नाम लेके कुछ भी एक्सेस करोगे तो सिर्फ उसकी वैल्यू प्रिंट होती है। क्लियर। लेकिन अगर आप उसके साथ स्टार भी लगा देते हो, इसका मतलब, इसका मतलब फिर जिसने उसकी वैल्यू, जिसकी उसने वैल्यू ले रखी है, एड्रेस ले रखा है, मतलब उस एड्रेस पे जो वैल्यू पड़ी है वो आप एक्सेस कर। फॉर एग्जांपल आपने बनाया इंट स्टार ऑफ बी, ठीक है, और ये लेता है एड्रेस ऑफ बी, सपोज एड्रेस ऑफ ए। इसका मतलब अगर आप प्रिंट करोगे ना परसेंटेज डी कॉमा स्टार ऑफ बी, इसका मतलब है बी पे, बी के अंदर जिसका एड्रेस है, किसका, ए का, ए की वैल्यू को पकड़ेगा फिर ये। क्लियर हो गया। तो ये की पॉइंट्स हैं। अब एक एग्जांपल मैं और दे देता हूं, इसको मिटा देता हूं। अब इस एग्जांपल को बहुत ध्यान से समझना है। देखिए ये एक ए वेरिएबल था, ठीक है, एक और मेरे पास बी वेरिएबल था, ठीक है, ठीक है। अब सोचो इस वेरिएबल के अंदर, इसके अंदर वैल्यू थी 10, क्या वैल्यू थी, 10। इसके अंदर क्या वैल्यू थी, 20। ये वेरिएबल था मेरा ए, ये वेरिएबल था मेरा बी। अभी हम पॉइंटर का एग्जांपल नहीं ले रहे, अभी हम किसका एग्जांपल नहीं रहे, पॉइंटर का एग्जांपल नहीं ले रहे, हम सिंपल वेरिएबल का एग्जांपल ले रहे हैं। फिर मैं पॉइंटर से कनेक्ट करूंगा आपको। तो मैंने एक लाइन लिख दी, सपोज यहां पर मैंने लिखा ए इज इक्वल टू बी, ए इज इक्वल टू मैंने लिख दिया बी। तो आपको पता है इस लाइन के लिखते ही मेरे ए की वैल्यू कितनी बदल जाएगी, 10 जो था वो तो चला जाएगा, 10 तो खत्म हो जाएगा, है ना। ये 10 वैल्यू जो है ये खत्म हो जाएगी। क्या आ जाएगा 10 की जगह पर, क्या आ जाएगा 10 की जगह पर, 10 की जगह पर अब बी की वैल्यू आ जाएगी, यानी कि यहां पर भी आ जाएगा 20। क्या आ जाएगा यहाँ पर, 20, ठीक है। लेकिन बी के अंदर पुरानी वैल्यू रहेगी, बी के अंदर अभी भी 20 रहेगा। क्लियर। लेकिन ए के अंदर भी बी की वैल्यू आ गई। क्लियर हो गया, यानी दोनों के अंदर 20 हो गया। अब मैं क्या करता हूं, सपोज ए की वैल्यू को और बदल देता हूं, ए के अंदर मैं कर देता हूं ए इज इक्वल टू 2 इंटू ए, ये कर देता हूं, यानी ए की वैल्यू को 2 से मल्टीप्लाई कर देता हूं।
क्लियर हो गया? ए इक्वल टू कर देता हूं ए इंटू 2 × ए, ये लिख देता हूं। चलो सेमीकोलन भी लगा देते हैं। अगर मैं इतना लिखूंगा तो ए की वैल्यू कितनी बदल जाएगी? ये 20 से हटके कितनी हो जाएगी यहाँ पर? ये 20 से हटके क्या हो जाएगी? ये 20 तो बचेगी नहीं। अब क्या रह जाएगी यहाँ पर? ये हो जाएगी अब 40। क्या हो जाएगी? 40। क्लियर हो गया? तो अब ये सोचो, बी पे कोई फर्क पड़ा क्या? मैंने यहाँ पे वैल्यू बदली तो बी पे कोई फर्क पड़ा? नहीं पड़ा, क्योंकि मैंने ए के साथ ऑपरेशन करा है। ठीक है, ए के साथ ऑपरेशन करा है। क्लियर हो गया? तो जब बी ने इसको वैल्यू दी थी तो उसने कोई ये थोड़ी ना अपनी वैल्यू दे दी थी, उसने एक कॉपी दी थी वैल्यू की। उसने इसको एक कॉपी असाइन करी थी, ये लो भाई मेरे से एक कॉपी ले लो। उसने वो 20 पकड़ा, अपने पास भी रख लिया। फिर अगर ए कोई चेंज करता है तो वो ए के लिए चेंज होगा, बी का उससे कोई लेना देना नहीं है। क्लियर हो गया? ये था जब मेरा नॉर्मल वेरिएबल काम कर रहे थे। क्लियर हुआ एग्जांपल? यानी अगर ए ने अपनी वैल्यू बदली तो बी से कोई लेना देना नहीं है उसका। क्लियर हो गया? ये कब होगा? जब हमारे पास नॉर्मल वेरिएबल थे। क्लियर हो गया? अब इसी एग्जांपल को आगे समझते हैं कैसे। इसको मैं अब यहां से हटा देता हूं और अब इस बार हम पॉइंटर की हेल्प से समझते हैं। ये मेरे पास एक नॉर्मल वेरिएबल था और एक मेरे पास ये पॉइंटर वेरिएबल था। सोचो, ये नॉर्मल वेरिएबल है मेरे पास, क्या नाम है इसका? ए। ठीक है, इसकी वैल्यू है सपोज 10। क्या वैल्यू है इसकी? 10। ये पॉइंटर वेरिएबल है, इसका क्या नाम है? इसका नाम है बी। तो पॉइंटर कैसे बनेगा? जब मैं इससे पहले बना दूं स्टार लगा दूं, तो अब ये पॉइंटर वेरिएबल बन गया। क्लियर? अब ये पॉइंटर वेरिएबल क्या ले सकता है भाई? ये इसका एड्रेस ले सकता है। क्या ले सकता है? इसका एड्रेस। यानी ये पॉइंटर वेरिएबल क्या ले सकता है? ये ले सकता है एड्रेस ऑफ ए। एड्रेस ऑफ ए। ठीक है, बी ने क्या ले लिया? ए का एड्रेस। कोई वैल्यू नहीं ली, इसका एड्रेस ले लिया। अब अगर हम ये कहते हैं यार बी के थ्रू ए की वैल्यू को पकड़ो, तो कैसे पकड़ेंगे हम? स्टार ऑफ बी, ये बोला था ना मैंने, प्रिंट करके भी दिखाया था। देखो डिक्लेयर हुआ था पहले, स्टार ऑफ बी से पहले डिक्लेयर हुआ था, लेकिन जब डिक्लेयर हो गया और फिर हम स्टार ऑफ बी लिखेंगे, इसका मतलब क्या होगा? बी ने जिसका एड्रेस ले रखा है उसकी वैल्यू 10। तो स्टार ऑफ बी का मतलब है 10। ठीक है, अब सपोज इसको मैं मल्टीप्लाई कर देता हूं, इनटू कर देता हूं 2 से मल्टीप्लाई कर दिया मैंने इसकी वैल्यू को। समझ आ रहा है? तो बता सकते हो क्या बदल जाएगा? क्या बदल जाएगा? अब देखो बड़ा सरप्राइजिंग है। अगर मैंने इसको स्टार ऑफ बी को 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, कैसे होगा वो तो लिख के बता दूंगा। इसको मैंने 2 से मल्टीप्लाई कर दिया तो पता है क्या हो जाएगा? ये जो है मेरा, ये ही बदल जाएगा ए। ये बदल जाएगा ए। ए अब 10 नहीं रहेगा, अब ये 20 बदल जाएगा। अब कोई बंदा कहेगा यार मैंने बदला तो स्टार ऑफ बी था, ये कैसे बदल गया? क्योंकि स्टार ऑफ बी एक्चुअली कोई वैल्यू थी नहीं, उसने पकड़ किसको रखा था? एड्रेस को। तो अगर उसे वैल्यू पकड़नी होती थी तो वो क्या कहता था? मेरे पास जो एड्रेस है उसकी वैल्यू, तो वो सीधे कहां जाता था वैल्यू लेने के लिए? यहां से जाएगा एड्रेस पे और कहेगा ये रही वैल्यू। तो अब हमने उससे बोला कि तेरे पास जो एड्रेस था उसकी वैल्यू बदल दे, तो वो एड्रेस पकड़ने के लिए कहां गया? ए के पास गया, यहाँ पे। ठीक है, और वो वैल्यू बदल दी उसने। तो इसका मतलब इस पॉइंटर वेरिएबल ने इसका एड्रेस पकड़ रखा था, और अगर उसने वैल्यू बदली तो कौन सी वैल्यू बदल गई? यही वैल्यू बदल गई। क्लियर हो गया? तो ये था पहले वाले सिनेरियो में, क्या था? हमने एक कॉपी पास करी थी वैल्यू की। क्लियर? तो उस वेरिएबल पे फर्क नहीं पड़ा था दूसरे पे, लेकिन बट अब बिकॉज ये एड्रेस पकड़ रहा है इसका ए का, तो अगर मैं बी के थ्रू, पॉइंटर बी के थ्रू कुछ काम चेंज करूंगा तो ए में भी फर्क होगा। क्लियर हो गया? ए के अंदर भी फर्क आएगा, यानी ए भी बदल जाएगा। तो ये मेरा एग्जाम्पल था। ठीक है, इसको मैं नेक्स्ट एग्जाम्पल में बताऊंगा। अभी मैं वाइंड अप कर रहा हूं इसको, और इसको मैं नेक्स्ट एग्जाम्पल में बताऊंगा किस तरीके से हम इसको प्रिंट कर सकते हैं, ये वाली वैल्यूज। बट इसको अगर हम नॉर्मल
डेफिनेशन में देखें पॉइंटर की, तो पहले वाला जो एग्जांपल था मैं उसको बोलता हूँ कॉल बाई रेफरेंस, जब हमने नॉर्मल वेरिएबल लिए थे दोनों, जिसमें वैल्यू जाती है उसकी एक कॉपी जाती है, और इस सॉरी कॉल बाई वैल्यू बोलते हैं उसको। और ये पॉइंटर वाला एग्जांपल है, इसको बोलते हैं कॉल बाई रेफरेंस। ठीक है, जब ये फंक्शन में वैल्यू भेजी जाती है तो हम कॉल बाई वैल्यू और कॉल बाई रेफरेंस एग्जांपल समझेंगे। फंक्शन हमने समझा था, बट इसी को हम आगे कंटिन्यू करेंगे। फंक्शन के अंदर अगर हम वैल्यू भेजेंगे और सिर्फ वैल्यू जाती है तो बोलते हैं कॉल बाई वैल्यू, और अगर हम एड्रेस भेज देते हैं तो वो होता है कॉल बाई रेफरेंस। तो कॉल बाई रेफरेंस समझने से पहले आपको ये पॉइंटर वाला एग्जांपल समझना बहुत जरूरी है। तो पॉइंटर वाले एग्जांपल में मैंने आपको बताया पॉइंटर वेरिएबल बनते कैसे हैं, पॉइंटर वेरिएबल एड्रेस कैसे स्टोर करते हैं, राइट। पॉइंटर वेरिएबल उस वैल्यू को कैसे पकड़ते हैं जिसका एड्रेस उन्होंने होल्ड कर रखा है, और पॉइंटर वेरिएबल अगर एड्रेस पकड़ लेते हैं तो उस पोजीशन पे जो वैल्यू पड़ी है उसको कैसे चेंज या कुछ कर सकते हैं। क्लियर हो गया? तो इसके अगले एग्जांपल में और पॉइंटर मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा, अभी मैं सिर्फ इतना ही रखता हूं। ठीक है, अब आप इसको प्रैक्टिस करोगे इस एग्जांपल की, जो मैंने पहले वाला एग्जांपल दिया और जो ये वाला दिया, इसको भी आप ट्राई कर सकते हो खुद से इस एग्जांपल को बना के, जो मैंने ये वाला एग्जांपल दिया है। ठीक है, या लो मैं इसके लिए लिख देता हूं। इसके लिए हम क्या लिखेंगे, वॉइड मेन, मैं इसको पहले रफ कर लेता हूं। वॉइड मेन, अब देखो मैंने दो वेरिएबल डिक्लेयर किए, इंट a इक्वल टू 10 कॉमा एक डिक्लेयर किया पॉइंटर ऑफ b, और b में क्या करा, एड्रेस डाल दिया किसका, a का। तो ये बात तो पक्की है कि अब b जो पॉइंटर वेरिएबल था उसके अंदर a का एड्रेस आ चुका है। ठीक है, अब b के थ्रू मैं a की वैल्यू को बदलवा रहा हूं, तो देखो कैसे बदलवाऊंगा, अगर वैल्यू पकड़ते हैं तो स्टार ऑफ b इज इक्वल टू, a की वैल्यू पकड़ने के लिए क्या लिखना पड़ेगा, स्टार ऑफ b, और मैं क्या करता हूं, स्टार ऑफ b, इसको मैंने ब्रैकेट के अंदर बंद कर दिया, यानी a की वैल्यू उसको कर दो इंटू 2, मल्टीप्लाई बाई 2 कर दो। तो देखा जाए तो मैं यही तो बताना चाह रहा था कि इसके बाद a की वैल्यू 10 से बदल के क्या हो चुकी है इस लाइन के बाद, 20। ये हम कैसे साबित कर सकते हैं, देखो अगर हम प्रिंट कराते हैं परसेंटेज डी कॉमा ए को, तो अगर ए की वैल्यू पे कोई फर्क नहीं पड़ता तो क्या प्रिंट होना चाहिए था, 10। बट हमारा मानना है कि बिकॉज बी ने ए का एड्रेस ले रखा है, और एड्रेस लेके हम किस में चेंज करते हैं, उस ओरिजिनल वैल्यू में ही चेंज कर देते हैं। तो अगर ये वाली लाइन में प्रिंट कराऊंगा तो क्या हो जाएगा प्रिंट, आपका क्या प्रिंट हो जाएगा, 20 हो जाएगा ए की वैल्यू। तो हम इसको कॉपी करते हैं इस कोड को, और इस कोड को ले जाके उसी एग्जाम्पल में डाल देते हैं। मैं यहाँ से डाल देता हूँ पूरा मेन से लेके। ठीक है, अब इसको मैं सेव कर लेता हूँ। अब इस एग्जाम्पल के बाद आप समझ रहे हो, अगर मैं ए की वैल्यू प्रिंट होगी तो क्या प्रिंट होनी चाहिए, मेरे हिसाब से 20 प्रिंट होनी चाहिए, क्योंकि पॉइंटर ने उसी एक्चुअल वैल्यू में चेंज कर दिया है। तो हम इसको एग्जीक्यूट करवाते हैं, कंपाइल एंड रन। अगर 20 प्रिंट हो गया इसका मतलब परफेक्ट चल गया, और नहीं तो हम देखते हैं क्या है, हो गया 20, हो गया, यानी कि ये जो ए की 10 वैल्यू थी वो मल्टीप्लाई हो गई 2 से, लेकिन पॉइंटर वेरिएबल के थ्रू मल्टीप्लाई हो गई। ठीक है, पॉइंटर वेरिएबल ने कैसे पकड़ा उसको, स्टार लगा के। ठीक है, तो और एग्जांपल हम ट्राई कर सकते हैं, बट अभी इस एग्जांपल को मैं, इस सेशन को मैं यहीं पे वाइंड अप कर रहा हूँ। कोई भी डाउट्स हैं तो वो आप मेरे से पूछ सकते हो। ठीक है, और अगर आप फुल कोर्स ज्वाइन करना चाहते हो तो लिंक है नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, उस पर जाके ज्वाइन कर सकते हो। थैंक यू।